संत मत का अभ्यास। अधिकांश लोग संत मत को समझने में भूल करते हैं। इस मत को ठीक ठीक रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है कि जिन संतों ने इस मत को प्रारंभ किया है उनके भीतर का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए। इसके अतिरिक्त जिन भक्तों ने इस मत का प्रचार किया है अथवा जो महात्मा आज भी इस मत के पूर्ण सद्गुरु हैं, उनकी जीवनियों का मनन करना भी लाभप्रद होगा, क्योंकि इस मत के सिद्धांत पुस्तकों के रूप में कम प्राप्त होते हैं। आप उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में इस मत के गुरु, प्रचारक और अनुगामियों के व्यक्तित्व तथा आचरण में प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। इस मत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग यह है कि जो कहो सो करो। इस मत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग यह है जो कहो सो करो। पवित्र आचरण करने, साधनों में रत होने तथा करनी करने से ही किसी भी धर्म अथवा मत से लाभ उठाया जा सकता है। पवित्र आचरण करने, साधनों में रत होने तथा करनी करने से ही किसी भी धर्म अथवा मत से लाभ उठाया जा सकता है। संत मत के साधन करने में वाद विवाद, तर्क, युक्ति तथा प्रमाण की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। संत मत के साधन करने में वाद विवाद, तर्क, युक्ति तथा प्रमाण की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष आचरण करके अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करने के सिद्धांतों की उपयोगिता को प्रमाणित करना पड़ता है। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता। आचरण करने से उन्नति के दर्जे अपने आप सामने आ जाते हैं। आचरण करने से उन्नति के दर्जे अपने आप सामने आ जाते हैं। आत्मा एक दर्जे से दूसरे दर्जे में पहुंचती जाती है। आत्मा एक दर्जे से दूसरे दर्जे में पहुंचती जाती है। अंत में जाकर वह सत्य स्वरूप हो जाती है। यही संत मत का अभ्यास। जिज्ञासुओं अथवा साधकों की 3/4 संख्या वाचक ज्ञानियों की है। जिज्ञासुओं तथा साधकों की 3/4 संख्या वाचक ज्ञानियों की है। वे यह नहीं समझते कि अमल आचरण किस चिड़िया का नाम है और कैसे किया जाता है। यह लोग पुस्तकों में पढ़े हुए अथवा सुने हुए धार्मिक सिद्धांतों पर वाद विवाद करना ही ज्ञानी होना समझते हैं। इसी भ्रम में पड़कर वे अहंकार के शिकार भी हो जाते हैं। शेष 1/4 में कई प्रकार के विचार वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो अपने आप को समझदार मानते हैं और आचरण उल्टा करते हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु भक्त भी होते हैं कि जो ज्ञान के बारे में एक दफ़ा बात कर लेने को ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना समझ लेते हैं। आगे कुछ करना धरना आवश्यक ही नहीं समझते। दुनिया के सब बखेड़े बनावटी गुरु के अर्पण कर दिए जाते हैं। दुनिया के सब बखेड़े बनावटी गुरु के अर्पण कर दिए जाते हैं। इस श्रद्धा और विश्वास का भला कहीं ठिकाना है? यहाँ तक तो मनुष्य के काम की बातें हुई। एक साहब लिखते हैं कि मेरा लड़का कुसंग में जाने लगा है, दुआ प्रार्थना करें। दूसरा महानुभाव लिखते हैं, मेरा कुत्ता मोटर से दबकर मर गया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। ठीक है, जो बेगारी को जो कहा जाए उसे वह कहना ही चाहिए, मगर अफसोस होता है कि उन पर जो ऐसा कहते हैं उनको यह भी शर्म नहीं आती है कि आत्मिक बातें सीखने के बजाय इन बातों में उतर आएं। आत्मिक बातें कभी स्वप्न में भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, बेगारी को जो कहा जाए उसे वह करना ही चाहिए, मगर अफसोस होता है कि उन पर जो ऐसा कहते हैं उनको यह भी शर्म नहीं आती कि आत्मिक बातें सीखने के बजाय इन बातों में उतर आएं। आत्मिक बातें कभी स्वप्न में भी नहीं पूछते हैं। संत मत का अभ्यास आगे लिखे प्रकार से किया जाता है। सद्गुरु की सेवा में रहकर एक साथ बाहरी व आंतरिक सत्संग के द्वारा
अभ्यास करने से अधिक लाभ होता है। सद्गुरु की सेवा में रहकर एक साथ बाहरी व आंतरिक सत्संग के द्वारा अभ्यास करने से अधिक लाभ होता है। सद्गुरु का उपदेश अथवा प्रवचन सुनते समय मन भी उसी में लीन हो जाना चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। इसके विषय में भक्त कवि नारायण की यह पंक्तियाँ विचार योग्य हैं। कथा सुनत गई आयु बल, भयो न मन अनुराग, नारायण या श्रवण सो भवन भले हैं नाग। कथा सुनत गई आयु बल, भयो न मन अनुराग, नारायण या श्रवण सो भवन भले नाग। कोई बात ऐसी होती है जो कहने वाले की जबान से किसी खास समय पर प्रकट हो जाती है। कोई बात ऐसी होती है जो कहने वाले की जबान से किसी खास समय पर प्रकट हो जाती है। यदि मनुष्य उस एक ही बात को गांठ बांधकर उसके अभ्यास में जी जान से लग जाए तो वही एक बात साधक के जीवन की वृत्ति को बदलकर उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली हो सकती है। इसीलिए सुनने वाले को चाहिए कि कहने वाले की प्रत्येक बात को खूब ध्यान से सुनकर उस पर मनन करे, जिससे वह बात उसकी आत्मा का भोजन बन जाए और कहने वाले की सूरत का फोकस सुनने वाले की सूरत में झलकने लगे। बस काम बना बनाया तैयार है। जो वर्षों की मेहनत से भी प्राप्त होना मुश्किल था, थोड़े ही समय में पूरा हो जाता है और कामना पूर्ण हो जाती है। आंतरिक अभ्यास में ध्यान को अपने गुरु की शकल पर लगाना चाहिए। आंतरिक अभ्यास में ध्यान को अपने गुरु की शकल पर लगाना चाहिए। चित्त को एकाग्र करके घट के रास्ते तय करने के साधन में लग जाना चाहिए और धीरे धीरे अपना काम बना लेना चाहिए। संत यह कभी नहीं कहते कि बिना समझे बूझे घर बार छोड़ दो। संत यह कभी नहीं कहते कि बिना समझे बूझे घर बार छोड़ दो। ग्रहण और त्याग दोनों उस समय तक व्यर्थ होते हैं जब तक कि मनुष्य वास्तविकता को नहीं समझ लेता। मन को वश में करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बिना मन के सारे जो व्यक्ति साधु हो जाते हैं उनका संत मत में कोई मूल्य नहीं होता। बिना मन के मारे जो व्यक्ति साधु हो जाते हैं उनका संत मत में कोई मूल्य नहीं होता। संत उन्हें कहते हैं जिन्होंने आत्मिक पूर्णता कर ली हो, जो आत्मा के गंतव्य आदि उद्गम स्थान तक पहुंच गए हों। ऐसे संत अधिकतर गृहस्थ हुए हैं। आज भी संत मत के मानने वालों की संख्या कई करोड़ है। संत मत के सिद्धांत एक होते हुए भी आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। संत मत के सिद्धांत एक होते हुए भी आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, यह अनुचित है। सब संत एक हैं। सब संतों के बनाए हुए नियम भी एक ही होते हैं। इस बात को जानने वाले लोग पूर्वगामी संतों के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं और उन्हें विद्यमान गुरु के रूप में प्रकट मानकर उनके चरणों में भी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, क्योंकि जीवों का उद्धार वर्तमान गुरु से ही बन सकता है। यह बात जान लेना परम आवश्यक है कि परमार्थ की संपदा जब कभी प्राप्त होगी तो वह तात्कालिक गुरु से ही प्राप्त होगी। इसलिए शरण हमेशा वक्त गुरु की लेनी चाहिए। संत मत प्रेम का मार्ग है। इस मत के अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक में अपनी आत्मा अथवा सद्गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न होना आवश्यक है। प्रेम उत्पन्न होने पर ही परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होने पर अन्य मानसिक विकार अपने आप दब जाएंगे। सांसारिक प्रेम में भी हम यही बात देखते हैं। यहाँ सांसारिक प्रेम की एक कथा स्मरण आ गई है जो इस प्रकार है। एक स्त्री को अपने पति के पास मिलने को जाने का अवसर बहुत
समय बाद मिला। वह अपने पति के प्रेम में मस्ती की हालत में जा रही थी। रास्ते में अकबर बादशाह कहीं शिकार को गए थे। नमाज पढ़ने का समय हो जाने के कारण जंगल में ही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। औरत का ध्यान अपने पति की तरफ था। उसने न बादशाह को देखा न उसके मुसल्ले को देखा और मुसल्ले पर पैर रखती हुई चली गई। बादशाह नमाज में बोल न सका। जब वह औरत अपने पति से मिलकर वापस आई तब बादशाह नमाज पढ़ चुका था। उस महिला से बोला, क्यों री बेशर्म, मेरे नमाज के मुसल्ले पर पैर रखती हुई क्यों गई? उसने उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक आदमी के प्रेम में दीवानी थी। न तो मैंने हुजूर को देखा न हुजूर के मुसल्ले को देखा, परंतु हुजूर तो ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, मुझे कैसे देख लिया? बादशाह बहुत लज्जित हुआ। यह कथा सच हो या झूठ, परंतु इसमें प्रेम की तीव्रता दर्शाई गई है जो सीखने के योग्य है, इसलिए इस कहानी को यहाँ लिखा गया है। इसमें औरत के सच्चे प्रेम, बादशाह की झूठी पूजा दोनों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। आजकल भी यही देखने में आता है। संत मत दयाल मत है। संत मत के सिद्धांत अधिक विद्वान लोगों को नहीं जचते। संत मत के सिद्धांत अधिक विद्वान लोगों को नहीं जचते। वे इसे अन्य विश्वास का मत समझते हैं। इसका कारण यह है कि सांसारिक उच्च विद्या प्राप्त कर लेने पर उनकी हर बात में तर्क द्वारा काट छाँट करने की आदत पड़ जाती है। आत्मज्ञान में तर्क वितर्क करते रहने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अतः वे असलियत को न तो समझ पाते हैं और न वे प्राप्त ही कर सकते हैं। हमारा अनुभव यह है कि कम पढ़े लिखे लोग अथवा बिना पढ़े लिखे लोग अपनी पूर्ण श्रद्धा के कारण इस मार्ग में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उनमें आलोचक बुद्धि नहीं होती। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि विद्वान लोग इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस किसी व्यक्ति में प्रेम के संस्कार होंगे वही व्यक्ति इस मार्ग में चल सकता है। हमें ऐसे 2 या 3 विद्वान मिले हैं जो संत मत के सच्चे व सफल साधक थे। इनमें से एक महानुभाव विलायती अंग्रेज थे जो सिविल सर्जन थे। ये हमसे कानपुर में मिले थे। उनकी अंग्रेज पत्नी व बच्चे भी उनके साथ थे। उन्होंने एक रात को कोई स्वप्न देखा। उसी समय वे बंगले से बाहर आए और कहीं चल दिए, कुछ पता नहीं लगा। उनके लड़के से जो सिविल सर्जन था, हमारी कानपुर में 2 बार भेंट हुई थी। इनका असली नाम मिस्टर वर्कले था, मगर जब हमने देखा उस समय शाह साहब कहलाते थे। दूसरे विद्वान साधक का नाम निजानंद था जो अजमेर में मिले थे। वे हर बात की बाल की खाल निकालते थे। इन 2 के सिवा जितने अभ्यासी हमें मिले वे कम पढ़े लिखे या अपढ़ थे, परंतु आध्यात्मिक उन्नति किए हुए थे। एक बार हमारी भेंट साईं बाबा नाम के संत से हुई थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, ठेठ पूर्वी भाषा बोलते थे। हमारी उनसे नीचे लिखी बातचीत हुई। प्रश्न, आप कहाँ रहते हैं? उत्तर, जौनी जगह को हमका न देख ले। आप कहाँ रहते हैं? जौनी जगह हमका को देख न ले। प्रश्न, आप रहने वाले कहाँ के हैं? उत्तर, कहाँ बताई, हम सब ठौर रहत हैं। तू कहा करियो पूछ के। कहा हम सन कौनो काम नाही आई। कहा हम सन कौनो काम आई। प्रश्न, आपका असली नाम क्या है? कहा बताई, जौनी नाम तो को बुरावो हम बोलन। प्रश्न, आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? हम नाही बोलब। हम का मजूरी पर जावे का है? हम नाही बोलब। हम का मजूरी पर जावे के है? सुनत्यो नहीं?
मालिक को रावत हो। इतना कहकर वे ऐसे भागे कि एकदम नज़र से छिप गए। इसके बाद 2-3 बार और उनसे मिले, परंतु कोई बात नहीं हुई। एक श्री किशन नाम का पुलिस का सिपाही, जो सवाई माधोपुर का रहने वाला था, पुलिस के सुपरिंटेंडेंट श्री मूल सिंह जी के साथ हमारे घर पर जयपुर में आया। देखने में खूब लंबा और तगड़ा, मगर ठेठ देहाती। जब तक एसपी साहब बैठे बातें करते रहे, वह भी सुनता रहा। जब वे गए, उनके साथ वह भी चल दिया। दूसरे दिन अकेला हमारे पास आया और कहा, मुझे राम नाम बताइए। हम चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा, बताइए। हमने कहा, बतावेंगे। वह तो हमारे पीछे पड़ गया और हमें विवश कर दिया। हमने उसकी तीव्र इच्छा देखकर कुछ बता दिया और कह दिया कि सुबह और शाम एक माला फेर लिया करो। 2 माला तो जरूर ही फेर लिया करो। समय मिले तो ज़्यादा भी फेर सकते हो। थोड़े ही दिनों के बाद उसने आकर देखा कि मैं खजाने का पहरा देता रहता हूँ। वह बराबर देता रहता हूँ, पर मुझे अपना भी ख्याल नहीं रहता। जब दूसरा पहरे वाला आकर मुझे टोकता है, तब होश आ जाता है। हमने कहा, ठीक है, बराबर करते रहो। 2 या 3 वर्ष पश्चात किसी अपराध के कारण उसको पुलिस क्वार्टर में रहने का आदेश किया गया, जहाँ कवायद अधिक ली जाती थी। एक प्रकार की सजा हो जाती है। एक दिन जब वह अपने ध्यान में था, कवायद का घंटा बजा। सब सिपाही वर्दी पहनकर हाजिर हो गए, मगर श्री किशन को कुछ पता नहीं। जब कवायद खत्म हुई, उसके बाद उसकी समाधि टूटी। अन्य साथियों से पूछा गया, कवायद समाप्त हो चुकी? वे बोले, मुझे क्या हो गया? सबके साथ कवायद में तुम मौजूद था। वे बोले, तुझे क्या हो गया? सबके साथ कवायद में तुम मौजूद था। हमने तुझे देखा, तू ऐसी बातें क्यों करता है? वह घबराया कि अब मैं नौकरी से हटाया जाऊंगा। फिर वह जमादार के पास गया। वह हाजिरी लिया करता था। उसने भी यही कहा, तू हाजिर था। हाजिरी रजिस्टर देखा, उसमें हाजिरी लगी। बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि जिसको मेरी इतनी चिंता है, अब मैं उसी की नौकरी करूंगा। उसी रोज नौकरी छोड़कर चल दिया। दूसरे लोगों ने प्रयत्न किया, 2.5 रुपये मासिक पेंशन करवा दी। अब भी साल में 2 बार वह हमसे मिलने आता है। इसको श्रद्धा तथा विश्वास कहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कितनी जल्दी साक्षात्कार हो गया। पढ़े लिखे साधकों में से अधिकांश वर्षों से जहाँ के तहाँ हैं, एक कदम भी आध्यात्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़े। वह जब आता है, खाली हाथ कभी नहीं आता है। सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। वह जब कभी आता है, खाली हाथ कभी नहीं आता है। सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं। अधिकांश संसारी लोग दूसरे को धोखा देकर या झूठी बातें बनाकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। दिल में खुश हो जाते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं कि हमने बाजी जीत ली, मगर ऐसे आदमी के दिल की हालत अत्यंत गंदी हो जाती है। ऐसे लोग भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। दिल में पूर्व के ही कुसंस्कारों का भंडार भरा है। फिर रोज के कुकर्मों द्वारा हृदय की अपवित्रता को बढ़ाते रहते हैं। उन्हें आत्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? उनमें से कुछ लोग सिर पर जटा व दाढ़ी रखवाकर, कोई सिर मुड़वाकर अपना रूप ऐसा बना लेते हैं जिससे लोग उन्हें साधु समझें और उन्हें बुरे काम करने की आज़ादी मिल जाए। सिर मुड़वाने के विषय में संत कवि ने विचार नीचे पद्यांश में लिखे जाते हैं। संत कवि के विचार नीचे पद्यांश में लिखे जाते हैं।
केशन कहा बिगाड़िया, जो मुंडो 100 बार, मन को क्यों नहीं मूड़ते, जामे विषय विकार। केशन कहा बिगाड़िया, जो मूड़ो 100 बार, मन को क्यों नहीं मूड़ते, जामे विषय विकार। मगर मन को मूड़ना सरल नहीं है, वर्षों तक सीख मारना पड़ता है, खाक छानना पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, तब कहीं मन सीधे रास्ते पर आता है। मगर इतना करे कौन? सिर मुड़वाने का काम 2-4 पैसों में हो जाता है और पूज्य कहलाने का अधिकार मिल जाता है, भले ही मक्कारी या धोखेबाजी हो सही। फिर वर्षों का कष्ट क्यों उठाया जाए? आशय यह है कि दुनिया में आकर पैदा हुए हैं, जब तक जीवन है दुनिया ही से काम है, फिर जैसे ही काम चले चलाना ही है, चाहे मक्कारी हो, धोखेबाजी से या और किसी तरह से। यह बहुत ठीक है, इसमें शक नहीं, मगर दुख उन लोगों के लिए होता है जो आध्यात्मिकता को भी उसी तरफ गलाना चाहते हैं, उसी की आड़ में संसारी काम निकालना चाहते हैं, बड़े भक्त कहलाना चाहते हैं। आध्यात्मिकता क्या भला है? वह भी दूसरे कामों की तरह कर्म है। साधारण कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म में केवल इतना अंतर है कि एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म। कर्म का विषय बड़ा विस्तृत एवं जटिल है। संक्षेप में कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्मशास्त्रों ने कर्म, उपासना और ज्ञान के रूप में विभाजित किया है। इन तीनों के परे संतों का चौथा पद है, जिसका विवेचन आगे किया जाएगा। कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों के 3 अधिष्ठाता देव हैं, क्योंकि देवताओं के बिना इनका अस्तित्व नहीं रह सकता। इन देवताओं के नाम, रूप और स्थान भी हैं, जिनके वे स्वामी हैं। कर्म के सिद्धांत में ही बंधन और मोक्ष का प्रश्न पैदा होता है। उपासना, भक्ति और ज्ञान में मुक्ति और बंधन का प्रश्न नहीं है। कदाचित आपको यह पढ़कर आश्चर्य होगा, ज्ञान तो मोक्ष और बंधन के परे की वस्तु है। ज्ञान तो मोक्ष और बंधन के परे की वस्तु है। भक्ति के संप्रदाय वालों ने मुक्ति के अनेक रूपों का वर्णन किया है। स्मरण रहे, भक्ति के रूप जिसमें मुक्ति का वर्णन आता है, वे कर्म से मिले हुए हैं। अन्यथा प्रेम में बंधन और मोक्ष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सच्चा प्रेमी मुक्ति नहीं मांगता, वह तो केवल प्रेम और भक्ति की याचना करता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। प्रेम के मार्ग में लेना देना नहीं होता और न उसका क्रय ही हो सकता है। उसमें तो प्रियतम के नाम पर प्राण तक अर्पण कर दिए जाते हैं। प्रेम के विषय में संत कबीर ने निम्नलिखित पद्यांश मनन योग्य है। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रम रहा और अमल क्या खाए। नाम रसायन प्रेम रस पिया प्रेम अघाए, मतवाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए। मुक्ति और बंधन का प्रश्न केवल कर्म के सिद्धांत से लागू होता है। जीव अपने कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं और उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म की मुक्ति भी अस्थायी मुक्ति है। कर्म कितना भी लंबा चौड़ा हो, उसकी सीमा होती है। कर्म के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है, उपासना के अधिष्ठाता विष्णु और ज्ञान के अधिष्ठाता देव शिव जी हैं। कर्म के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा हैं, उपासना के अधिष्ठाता देव विष्णु हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठाता देव शिव जी हैं। विष्णु सत्स्वरूप हैं, जिसमें प्रकाश और आनंद है। ब्रह्मा रज स्वरूप हैं, जिनमें आकर्षण, दुख,
सुख, संघर्ष, चिंता तथा आपत्ति है। शिव तम स्वरूप हैं जिसमें केवल व्यक्तित्व अस्तित्व मात्र है। सृजन शक्ति न सत में है न तम में है। इन दोनों के बीच में जो सृजन शक्ति है वह रज में है, जो वास्तव में दोनों गुणों के बीच में गति देने वाली होकर अपना सृष्टि रचना का कार्य करती है। यदि रज न हो तो सृजन शक्ति का अभाव हो जाए। विचार योग्य तत्व यह निकला कि विष्णु और शिव में बंधन और मोक्ष का सवाल नहीं हो सकता है। विष्णु और शिव में बंधन और मोक्ष का सवाल नहीं हो सकता है। यह प्रश्न केवल बीज की अवस्था में ही हो सकता है। सारे कर्म, धर्म, पूजा पाठ इसी में के अधीन है। विष्णु प्रेम रूप है और आनंद, और जो आनंद और तन्मयता की अवस्था है। प्रेम धर्म में बंधन और मुक्ति का झमेला नहीं है। प्रेम धर्म में बंधन और मुक्ति का झमेला नहीं है। शिव ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान में कुछ करना धरना नहीं होता। रज शक्ति में करना धरना होता है। इसी को कर्म मार्ग कहा जाता है। इसी रज शक्ति से अधीन संसार के समुद्र व्यवहार होते हैं, चाहे वे धार्मिक हों अथवा सांसारिक। इसमें ही उत्साह, आकांक्षाएं, भावनाएं एवं धारणाएं सम्मिलित हैं। जब तक कामना तथा मोह का जरा सा भी प्रभाव दिल में होता है, तब तक उन्नति अवनति, पूर्णता अपूर्णता, चढ़ाव उतार होता रहता है। जब इसकी श्रृंखला समाप्त हो जाती है, तब कुछ भी करने धरने की आवश्यकता नहीं रहती। जो कर्म के अधिकारी हैं वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मा के सच्चे पुत्र बने रहते हैं। जो कर्म के अधिकारी हैं वे किसी न किसी रूप में ब्रह्मा के सच्चे पुत्र बने रहते हैं, परंतु जीवन के साथ जब समस्त अनुभवों के प्रकार समाप्त हो जाते हैं, तब ब्रह्मा के मंडल से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। वह उस अवसर का लाभ उठाता है अथवा नहीं, यह उसके हाथ की बात है। फिर उस समय वह या तो उसी क्रम से उच्च आदर्श रखकर विष्णु को इष्ट बना लेता है या शिव को। तब बंधन की जंजीर टूट जाती है। जिन लोगों में ब्रह्मा का अंश है वे काल और कर्म के ऋणी हैं। जिन लोगों में ब्रह्मा का अंश है वे काल और कर्म के ऋणी हैं। उन्हें यह ऋण किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। उनको भूल कर भी कर्म मार्ग में से विमुख नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें कर्म करने का अवसर देना चाहिए। वे कर्म करते करते अपने आप उब जाएंगे और कर्म करना छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपना लेंगे। यदि इसके पूर्ण ज्ञान व भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश उन्हें दिया गया तो वे कष्ट उठाएंगे और उनका काम बनने में भी विलम्ब होगा। कर्म मार्ग के अनुसरण करने वालों को अपने हृदय के अंतराल में प्रवेश कर यह विचारना चाहिए कि क्या प्रकृति ने उनको किसी विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। कर्म मार्ग के अनुसरण करने वालों को अपने हृदय के अंतराल में प्रवेश कर यह विचारना चाहिए कि क्या प्रकृति ने उनको किसी विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है, या हृदय में किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कंठा हो तो उसी को प्राप्त करने में तन मन से जुट जाना चाहिए। यदि अन्य विचारों के कारण वह अपने लक्ष्य को भूलने लगे तो उसे एकांत में बैठकर ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। यदि अन्य विचारों के कारण वह अपने लक्ष्य को भूलने लगे तो उसे एकांत में बैठकर ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। जब तक कुछ दिन एकांत की स्थिति में रहेगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों की काट छाट करके वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेगा। इसके पश्चात उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहना चाहिए। अन्य लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना अपना नियम पालन से भटक जाने की संभावना है। बार बार अभ्यास की पद्धति को बदलते रहने से सफलता मिलने में देर होती है। बार बार अभ्यास की पद्धति को बदलते रहने से सफलता मिलने में देर होती है
और अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब मनुष्य एकांत में बैठकर साधन करता है तो अन्य लोगों के विचार भी खींचकर उसकी तरफ आ जाते हैं और उसे बलवान बना देते हैं। फलस्वरूप वह अपने साधन में सफलता से उन्नति कर लेता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि जब किसी वृक्ष का बीज पृथ्वी में दबकर अंकुरित होने लगता है तब वह बहुत निर्बल व पीले रंग का हो जाता है। ऊपर मिट्टी की तह जमी होती है। यह आश्चर्य होता है कि एक दुर्बल पौधा इस प्रकार पृथ्वी की कड़ी तह को चीरकर ऊपर निकल आता है, परंतु वह पौधा बलहीन होते हुए भी भीतर ही भीतर कुरेदता हुआ अपनी नोक रूपी भाले से धरती के धरातल को फाड़कर ऊपर आ जाता है। इसका कारण यह है कि वह जमीन से शक्ति ग्रहण करता है। जमीन उसको अंदर ही अंदर बल देती है। बीज में बल ग्रहण करने के संस्कार भरे रहते हैं। यह पौधा बाहर निकल आता है। पहले वह शक्तिहीन व पतला रहता है, जिसे छोटा सा कीड़ा भी नष्ट कर सकता है, मगर बाहर निकलते ही आकाशमंडल की पोषक सामग्री उसे मिलने लगती है। शाखाएं फूटी, पत्ते निकले, पौधा हरा भरा हो गया, फल फूल आए और उसके फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई। क्या यह वही तुक्ष पौधा है? अब यह लोगों को फल देकर और पशु पक्षियों को आश्रय देकर उपकार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। वह चिल्लाकर कह रहा है कि मेरे खूब फल खाओ, कुछ कमी नहीं आवेगी। यह न समझो कि मैं आपका जीते जी साथ दूंगा, परंतु मरने के बाद भी आपके साथ जलकर आपकी सेवा करूंगा। इस उदाहरण से विचार योग्य महत्वपूर्ण तत्व यह निकला कि इस सृष्टि में एक बिला नाम के तुक्ष बीज ने कैसे कैसे काम कर डाले, क्योंकि उसके अंदर काम करने की अत्यंत ताकत छिपी हुई थी। महानुभावों, इसी प्रकार आपके दिल में भी अनेकानेक प्रकार की शक्तियों का भंडार भरा है। जरा गति देने की आवश्यकता है। जहाँ काम शुरू हुआ वह अपने आप हाथ पैर संभालता चलेगा। किसी की न सुनो, न किसी से कुछ कहो, न किसी से सलाह लो, न किसी की राय मानो। अपने अंदर प्रवेश कर सुसंस्कार के दबे हुए बीज को जरा सा कुरेद दो। बीज की ही तरह संसार की समस्त शक्तियाँ आपकी हो जाएंगी, आपको कुछ का कुछ बना डालेंगी। प्रकृति ने आपको जिस काम के लिए भेजा है, यदि आप उससे जी चुराते हैं या घबराते हैं तो फिर इसमें किसी का क्या दोष है? इसमें आपकी ही भूल है। आप ही भोगेंगे। इसमें किसी का क्या बस है? औरंगजेब बादशाह ने निरपराध संत समर्थ को कोड़े मारकर शहर से बाहर निकलवा दिया। उसकी समाधि दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने अभी तक विद्यमान है। हरे भरे की कब्र कहलाती है। हम भी उसे देखने गए थे। एक हसरत अफसोस का दृश्य सामने आ गया। यदि भावात्मक श्राद्ध करने से कुछ लाभ पहुंच सकता है, महात्मा समर्थ उसका पात्र है, परंतु औरंगजेब की इन कुकर्मों के कारण क्या दुर्दशा हुई, इसका इतिहास साक्षी है। हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए, जिसका परिणाम शुभ हो। बादशाह रचित निम्न पद्य प्रसिद्ध है। आहिस्ता खराम बल के मखराम, कीजे रे कदमत हजार जानस्त। यह पद्य उसी बादशाह का है जिसने निर्दोष संत समर्थ को मरवाया था। वह विद्वान था, परंतु वह आचरण नहीं करता था। कालचक्र जोर से चल रहा है। प्रकृति के पहिए चक्कर दे रहे हैं। अभी कुछ है, थोड़ी देर में क्या हो जाए
यह नहीं कहा जा सकता। जरा ज्वालामुखी पर्वत भड़क उठे, मकान घास फूस सब जल जाएंगे। हिमालय की चोटी पर कभी समुद्र लहराता था, अब वहाँ बर्फ का ढेर है। अफ्रीका के सहारा के मैदान में बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, वह अब सुनसान रेगिस्तान है। यहाँ किसी बात में अस्थायित्व नहीं है। इस संबंध में महात्मा कबीर ने यह शब्द उद्धरणीय है। कबीर के यह शब्द उद्धरणीय है। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। यह दुनिया का हाल है, वह कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी ही रहेगी। इसको सीधी कौन कर सकता है। संसार के विषय में महात्मा कबीर के यह उद्गार मनन योग्य है। बाजार खुला हुआ है, जो चाहो खरीद लो। जिस सौदे का ख्याल हो वह सौदा कर लो, फिर आगे दुकान व बनिया नहीं मिलेगा। जिसको जो कुछ देना हो दो, जो कुछ लेना हो लो। आज का काम कल पर मत टालो। गंगा बह रही है, झटपट स्नान कर लो। बहती गंगा में हाथ धो लो, ताकि कसाफत, गंदगी और मैल का खटका न रहे। हो जाओ साफ, जितना साफ होते बने। यह बात शुभ कर्म तथा उपकार करने से संभव है।